नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संदीप और आपका स्वागत है मेरे चैनल अनसॉल्व्ड आर्काइव्स में। दोस्तों, आज की कहानी है द इनफेमस टाटलॉफ पास इंसिडेंट। अब इमेजिन करो, आप लोग अपने दोस्तों के साथ एक माउंटेन पर ट्रैकिंग कर रहे हो। बाहर सिर्फ बर्फ ही बर्फ है और रात का अंधेरा। टेम्परेचर इतना कम है कि कुछ ही मिनट में इंसान की जान चली जाए। सब लोग टेंट के अंदर सेफ है, सब कुछ नॉर्मल है। लेकिन फिर रात के बीच में कुछ ऐसा होता है कि नो एक्सपीरियंस्ड हाइकर्स अपने टेंट को अंदर से काट के, बिना किसी कपड़ों के, बिना किसी सेफ्टी गियर के, बिना किसी जैकेट के, नंगे पाँव बर्फ में भागना शुरू कर देते हैं। आखिर क्या हुआ था आज से 60 साल पहले डेफलॉप के उस रात में? साइंटिस्ट ने रिसर्च की, इन्वेस्टिगेटर्स ने रिपोर्ट्स लिखी, थाउजेंड्स ऑफ थ्योरीज बनी, लेकिन आज भी 60 सालों के बाद भी ये मिस्ट्री अनसॉल्व्ड है। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है साल 1959 में। अब की रशिया, तब की सोवियत यूनियन। कोल्ड वॉर उस वक्त पीक पे था। 23 साल का आइगोर डेवलप और उसके साथ थे 8 एक्सपीरियंस्ड हाइकर्स। ध्यान दीजिएगा इस बात को, वो आठों और साथ में डेवलप खुद, वो सब एक्सपीरियंस्ड थे। ये लोग बिगिनर्स तो बिल्कुल नहीं थे। इनमें से हर एक को वेदर, माउंटेन्स, सर्वाइवल किट, बर्फ़ में कैसे सरवाइव करना है, इस सब की अच्छी खासी नॉलेज थी। और मैं इस बात पे ज़ोर इसलिए डाल रहा हूँ क्योंकि ये बात आपको आगे चल के समझ में आएगी। प्लान सिंपल था उनका, माउंटेन रूट कंप्लीट करना है, फ़ोटोज़ लेना है और सेफली वापस लौटना है। लेकिन शायद डेस्टिनी को कुछ और ही मंजूर थी। जर्नी के दौरान सब कुछ नॉर्मली था। ग्रुप फ़ोटोज़ ले रही थी, मजाक मस्ती चल रहा था, सब लोग अपने अपने डायरीज़ को अपडेट कर रहे थे। किसी को अंदाज़ा भी नहीं था कि कुछ ही दिनों में ये लोग हिस्ट्री के सबसे बड़े मिस्टीरियस केस का हिस्सा बनने वाले हैं। अब दिन आता है 1 फरवरी 1959 का, जिस दिन ये घटना घटी थी। शाम का वक्त था। ग्रुप ने एक माउंटेन स्लोप पर अपना टेंट लगाया, खाना खाया, डायरीज अपडेट की और रात के लिए सेटल हो गए। ये उनकी ज़िंदगी की शायद आखिरी रात थी। उसके बाद क्या हुआ कोई नहीं जानता और शायद कभी कोई जान भी नहीं पाएगा। इसके बाद जब ग्रुप एक्सपेक्टेड डेट तक वापस नहीं आया तो फिर शुरू हुआ सर्च ऑपरेशन। कई दिनों बाद रेस्क्यूअर्स को उनका टेंट मिला, लेकिन जो उन्होंने देखा वो बहुत अजीब था। टेंट कटी थी, याद रखना कटी थी, वो भी अंदर से। और सबसे शॉकिंग बात, ऐसा लग रहा था जैसे अंदर मौजूद लोग किसी चीज़ से इतना डर गए थे कि उन्होंने नॉर्मल एग्ज़िट यूज़ करने के बजाय टेंट फाड़ना बेहतर समझा। लेकिन सवाल है क्यों? टेंट के अंदर शूज़ पड़े थे, क्लोथ्स पड़े थे, फूड पड़े थे और इम्पोर्टेंट सप्लाईज भी मौजूद थे। लेकिन ऐसा लग रहा था कि टेंट के अंदर के लोग इतने हड़बड़ी में थे कि उन्होंने इन सबको उठाना ज़रूरी नहीं समझा है। इन्वेस्टिगेशन और भी डिस्टर्बिंग हो गई। पहले कुछ बॉडीज़
टेंट से काफ़ी दूर मिले। कुछ लोगों के पैरों में शूज तक नहीं थे, कुछ सिर्फ पतले कपड़ों में थे, और फिर बाद में मिले कुछ बॉडीज़ में अनयूजुअल इंजरीज भी थी। अनयूजुअल इंजरीज, मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि उन बॉडीज़ में से एक बॉडी, एक लड़की की बॉडी ऐसी भी थी जिसकी आधी जीभ गायब थी। सोच के देखो, ऐसा क्या हुआ होगा कि किसी का आधी जीभ गायब हो जाए। ऐसा लग रहा था जैसे उनके साथ कुछ बहुत वायलेंट हुआ है, लेकिन आसपास किसी भी फाइट का, किसी भी अटैकर का कोई भी साइन नहीं था। जितना इन्वेस्टिगेटर्स को समझ में आया, उतना ही ये केस और पेचीदा होता गया। सवाल था कि आखिर ऐसा किसने उनको इतना डराया होगा कि 9 के 9 एक्सपीरियंस्ड हाइकर्स, जिनको पता है कि ऐसी ठंडी में बाहर 2 मिनट भी रुकना जान के लिए खतरा है, उन्होंने नंगे पाँव, बिना किसी जैकेट के, बिना किसी सेफ्टी गियर के अपने कैंप को छोड़ के भागना शुरू कर दिया। अब लोगों ने इस पे बहुत सारी थ्योरीज बनाई। कुछ लोगों का कहना था एवलांच आया, कुछ लोगों का कहना था एक्सट्रीम वेदर था, कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि वो 9 हाइकर्स किसी रशियन एक्सपेरिमेंट के आरे आ गए। वो गलत वक्त पे गलत जगह पे पहुंच गए। गवर्नमेंट को उन्होंने कुछ ऐसा देख लिया जिसकी वजह से गवर्नमेंट को उनको रास्ते से हटाना पड़ा। और कुछ लोग तो ये तक कहते हैं कि इसमें येती, यूएफओ वगैरह का हाथ है। पर सच कुछ भी हो, शायद वो सच उन लोगों के साथ ही चला गया। आज इतने सालों बाद भी ये केस अनसॉल्व पड़ा हुआ है। डेवलप पास मिस्ट्री लोगों को फैसिनेट करती है। सच कहूँ तो मुझे भी बहुत फैसिनेट करती है, क्योंकि हम सब आंसर पसंद करते हैं। ये इंसानियत की नेचर है। हम ढूंढते रहते हैं, पर शायद कुछ स्टोरीज आंसर्स के बिना ही जिंदा रहती है, और शायद ये उन्हीं में से एक है। तो तुम्हारे हिसाब से उस रात उन लोगों के साथ क्या हुआ होगा? कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर तुम ऐसी ही और रियल मिस्ट्री स्टोरीज देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलूँगा एक और स्ट्रेंज और अनएक्सप्लेन्ड